ऐसे आइकॉन्स जिनका हम फख्र से ये कह सकते हैं कि हम इस पार्टी को बिलोंग करते हैं, जिसमें ऐसे लीडर रहे जिन्होंने वर्ल्ड में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि जिन्होंने एक हिस्ट्री, तारीख को हिस्ट्री बनाई। मिसेस गांधी ही थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और हिंदुस्तान का नाम जो है गर्व से सारी दुनिया में रोशन किया। और जिस वक्त हमारे पास अनाज नहीं था, उस वक्त ऐसी स्कीम्स लाई कि उन्होंने हमें, इस वक्त हम सेल्फ सफिशिएंट है, फूड हो चाहे कोई भी, आज जो भी डेवलपमेंट है, वाइट रेवोल्यूशन कह लीजिए, ग्रीन रेवोल्यूशन कह लीजिए, उसकी जो बुनियाद रखी वो मिसेस गांधी ने की। लेकिन आज के इस दौर में अगर बाकी पार्टीज ये क्लेम करती हैं कि अब हमने शाइनिंग हिंदुस्तान बनाया है या अपनी इमेज को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, चाहे उसमें मीडिया का हाथ है, चाहे उसमें और भी उनके जितने भी इन्वॉल्व कर रहे हैं सब तौर तरीके वो, लेकिन हमारी जो प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी रही हैं, उन्होंने आयरन लेडी का नाम लिया। एक औरत होके उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने काम से पहचाना जाता है, ना वो पैसे से ना वो ताकत से, बल्कि अगर वो ऐसे काम करेगा। उन्होंने हिंदुस्तान की ऐसी खिदमत की है कि मुझे लगता है आज तक कोई भी इस लेवल का हमारे पास लीडर नहीं आया जो मिसेस गांधी का मुकाबला कर सके। तो मैं इन्हीं शब्दों से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हम सब भी इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर लेके अपनी पार्टी को विदाउट एनी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रेज करके अपना योगदान देंगे इस पार्टी के लिए और इसको फिर से उस लेवल पर लाके खड़ा करने की कोशिश करेंगे जो विरसा हमने इनसे जो यूनियन की। थैंक यू, शुक्रिया। सम्मानित मंच करेगा जितने भी नेतागण बैठे हैं तो वो सबको मेरी तरफ से जिनके लिए हम आज हो रहे हैं उनको शत नमन मेरी तरफ से। श्रीमती प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी जी, जिनका आज हम दिवस मना रहे हैं, जिनका अपना नाम, अपना फेम पूरे भारत में है। ऐसी इसको आयरन लेडी कहा जाता था, इसको खिताब मिला था। इसने बहुत से अवार्ड लिए हैं, पद्मश्री अवार्ड लिए हैं, पद्म भूषण लिए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री ना कोई मतलब अभी तक ना कोई उतरा है, ना बनने की कोई संभावना है। हम इसको आज इस दिन पर यहाँ पर जमा हो गए हैं और कांग्रेस को जो सब कुछ है वो इन्हीं की देन है और हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसी के नाम से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं दोबारा इसको शत नमन करता हूँ आपको। मैं दादा रविंद्र सिंह मिट्टी जी हमारे अपर हाउस के चेयरमैन रहे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 2 मिनट के लिए अपनी श्रद्धा। मेरे सीनियर लीडर हुए थी बल्ला साहब, सब सीनियर साथी, मैं आज इंदिरा जी को श्रद्धांजलि देने यहाँ आया हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी घर वापसी हुई। पिछले 3 जनरेशन से हम कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। एक सेकुलर पार्टी के साथ हमारी फैमिली का, हम सेकुलर पार्टी के साथ ही चले और पिछले 1.5-2 साल से मैं आज़ाद साहब के साथ ये में चला गया था क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल उनके साथ संबंध थे। उस वजह से मैंने जैसे देखा कि आज वो उनका जो उस पार्टी का रवैया जो है बीजेपी और दूसरी साइड जा रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इमीडिएटली मैंने अपनी पार्टी, अपनी पुरानी मेरे घर वापसी वाली पार्टी के सीनियर लीडर से बात की, उन्होंने रिक्वेस्ट की और आज मैं भल्ला जी का, योगेश सानी जी का और सारे साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस पार्टी में वापस लाया, इज्जत दी, मान बख्शा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक छोटा सा वर्कर था जो
मुझे इज्जत मिली, इस पार्टी से मिली, जो आज 3 जनरेशन से मेरे फादर, मेरे ब्रदर, जो हमें मिला कांग्रेस पार्टी से मिला, और आगे भी जो जैसे इंदिरा जी की एक सेक्युलर इमेज वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी से हमारा वास्ता रहा, इसी तरह आगे भी हम चलते रहेंगे और पार्टी के लिए छोटे वर्कर की हैसियत से मैं काम करता रहूँगा। जो भी मेरे से हो सकेगा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अपने पार्टी के सारे सीनियर वर्कर्स को, कि मैं आपकी स्ट्रेंथ बन के रहूँगा और मेरी दिन रात कोई भी खिदमत की जरूरत हो मैं हमेशा हाजिर हूँ इस पार्टी के लिए। मैं आज इस मौके पे आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इंदिरा जी को भी श्रद्धांजलि देता हूँ। मदन चौधरा सिर्फ 1 मिनट के लिए। आदरणीय श्री आज उस महान हस्ती का हम याद कर रहे हैं जिन्होंने देश में पूरी दुनिया में नाम कमाया है और ये वर्ल्ड की चेयरमैन रही है, तो इससे बहुत बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। तो हमको चाहिए कि एक ही नारी जो इस देश में रही है, उन्हें अपना लोहा बनवाया है, तो हम चाहते हैं ऐसी सेक्युलर पार्टी बार नहीं बनती है, कुछ लोग बन जाते हैं। हम चाहते हैं सबको अपील करते हैं कि इस महान शक्ति का जो मिशन था और जो राहुल गांधी जी लेकर चले हैं, तो हम चाहते हैं कि इससे अच्छी कोई पार्टी, इसकी अच्छी कोई ज़्यादा सेक्युलर पार्टी सब सामने लेकर चल रही है। तो इसके साथ ही मैं आज अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। श्री अजय लखोत्रा जी 1 मिनट अपनी। यहाँ पे उपस्थित हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, सीनियर मोस्ट लीडर हमारे मूला राम जी, अरविंदर शर्मा जी, इंदु कुमार जी, वेद महाजन जी, जोगेश आनी जी, शबीर खान जी और सम्मानित मंच। मैं आज 31 अक्टूबर 2024 का दिन है और हमारी नेता आयरन लेडी के नाम से जिनको जाना जाता था, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और इंदिरा जी के व्यक्तित्व के बारे में सबने बात की, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने गूंगी गुड़िया कहने जाने वाली एक महिला को जब देश का प्रधानमंत्री बनाया तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया। ऐसी ही हमारी पार्टी की विचारधारा और ऐसे हमारे नेता हुए हैं। हम सबको उनसे प्रेरणा लेके अपनी पार्टी को संगठन के लिए सबको समर्पित होकर काम करना चाहिए। एक बार पुनः इंदिरा जी को बहुत श्रद्धांजलि देता पहले मैं 2 नारे लगाऊंगी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, रमन भल्ला जी और मूला राम जी और सम्मानित मंच। इंदिरा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम आए हैं। और इंदिरा जी ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने देश और दुनिया में अपने राजनीतिक मंच पर अपने होने का एक पुख्ता एहसास दिया। और वो जो थी इतनी लीडर थी कि उनको आयरन लेडी का भी नाम दिया। बेशक वो एक विरासत में मिली थी राजनीति उनको, पर उसके बावजूद भी अपनी योग्यता से उन्होंने परिचय दिया। और जो उनकी अपनी हिम्मत और अपनी बहादुरी से जो अपोजिशन थी वो भी उन्होंने साक्षात दुर्गा का रूप बताया। और जब भी उन्होंने बड़े दुखों को सहन करते हुए उसके बाद वो मजबूत चट्टान की तरह हमेशा उभर कर आती थी और गीता के कर्मों के सिद्धांत पर वो विश्वास रखती थी। शांत स्वभाव होने के कारण पहले वो देश की सेविका बनी, उसके बाद वो राष्ट्र की